मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आपको पता है 10th क्लास का चैप्टर चला रखा है हमने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.5 लेकर आए हैं। 3.4 तक होप आपने पूरी तैयार कर ली होगी और उसके आपने प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर ली होगी, प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज एक्सरसाइज 3.5 में हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अगर आप याद करें तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। आपको वो सारी कंडीशंस मैंने वहां बताई थी और यहाँ भी आपको थोड़ा सा हिंट मैं दूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के बारे में। और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपको ज्यादा वाइड नहीं बताऊंगा, ज्यादा वाइड के लिए आप जो इसकी फर्स्ट वीडियो है वो देखें, ठीक है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो फर्स्ट वीडियो है उसको देखनी पड़ेगी। आइए समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास थे, सबसे पहले आता था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती थी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसके बाद आता था हमारे पास नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन की हमारे पास कंडीशन आती थी नो सॉल्यूशन, बल्कि यहां पे पहले मैं आपको इनफाइनाइट बता दूं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आती थी a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपके पास आती थी a1/a2 नॉट इक्वल इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये आपके पास कंडीशन आती थी और जो आपके ये दोनों आंसर आते थे इनको आप कहते थे कंसिस्टेंट। क्योंकि ये आंसर है तो कंसिस्टेंट और ये आंसर नहीं है तो इसको कहते थे आप इनकंसिस्टेंट। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, बाकी आप वाइडली देखेंगे तो आपको ये फर्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले इसके ऊपर बेस क्वेश्चन है आपके पास बुक में, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी समझते हैं। लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लीजिए इसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप पहली बार समझ रहे हैं तो याद रख लीजिए कि c1 c2 लेफ्ट में है, राइट में नहीं है। बच्चे बहुत गलती करते हैं, राइट में ले जाते हैं, आंसर उल्टे सीधे आते हैं, रूल फॉलो नहीं कर पाते हैं। रूल राइट का भी है लेकिन हम एक ही रूल पढ़ेंगे, उसी को समझेंगे, लेफ्ट। सब कुछ लेफ्ट में है। तो आइए रूल क्या कहता है, y1 लिखेंगे, यहां पर 1 है, -1 नहीं है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पर -1 लिख देते हैं, ये 1 है, सब कुछ लेफ्ट में है। तो x लिखा आपने, जब आपने x लिखा तो आप यहां ध्यान दें कि ना तो यहां पर कहीं अपॉन का साइन है ना कहीं इक्वल का साइन है। अपॉन नहीं है पूरे में कहीं भी और पूरे में कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है। तो x के नीचे आपको लिखना है कुछ, वो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे, लेकिन x के नहीं लिखेंगे, x के ऊपर हाथ रखेंगे, बाकी लिखेंगे b1 b2 c1 c2, ठीक है, b1 b2 c1 c2, देन आप a1 a2 एंड देन b1 b2। चलिए क्या हुआ कि जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर लाके खत्म करना है। जब आप कोफिशिएंट लिखने शुरू करते हैं तो सबसे पहले x के ऊपर हाथ रखेंगे, ठीक, फिर यहां से लिखने शुरू करेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 देन b1 b2। सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए। अब इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x y 1। अब सबसे पहली बार आप अपॉन का साइन भी लगाएंगे और इक्वल का। चलिए तो अब आप लिखेंगे आप b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस रहेगा, ये माइनस हमने लगाया है, रूल का माइनस है ये, माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, ये माइनस रूल का है, a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए समझिए, यहां तक 90% काम खत्म हो गया है। यहां पे आपको दोबारा ध्यान देना है। सबसे पहले आप x लिखेंगे, y1 x के लिए x के ऊपर हाथ रख देंगे,
B1 B2 C1 C2 देन A1 A2 देन B1 B2 रिपीट, जहां से स्टार्ट किया वो। अब अपॉन भी लग गया, इक्वल भी आ गया। x के लिए B1 C2 B2 C1, y के लिए C1 A2 माइनस C2 A1 और 1 के लिए A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपके पास आ गया और आंसर आ गया। x को आप कंपेयर करेंगे इससे, तो x इक्वल कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, B1 C2 ऊपर आएगा यहां पर माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय, चलिए अब y के लिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा और ये अपॉन में रहेगा। ये आपके पास x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब बच्चे के दिमाग में आ रहा है तो सर क्या मुझे क्वेश्चन कैसे करना है, क्या ये पूरा प्रोसीजर करना है, फार्मूला लगाना है, क्या मेथड करना है। बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज है। पहले आप ये समझेंगे कि आपको ये स्टेप समझ में आए। आप स्टेप देखें कि x को एलिमिनेट करके यहाँ पे y का कोफिशिएंट लिखना है, y नहीं लिखना है। B1 B2 C1 C2 A1 A2 कोफिशिएंट लिखने हैं, B1 B2 बच्चे x और y लिख देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को लेंगे तो x आएगा, इन दोनों को लेंगे तो y आएगा। चलिए इसके ऊपर बेसिक एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बुक का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। फिलहाल आप इसको समझे, दिमाग में बिठाएं कि करना क्या था मुझे। आइए क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको क्लियर होगा। लेट्स डू स्टार्ट। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x माइनस 3y माइनस 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास दो इक्वेशंस दी गई हैं। तो कहता है इन दोनों इक्वेशन को बताइए, ये यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखती हैं या नो। कहता है जो भी आपका आंसर आए उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वेरीफाई करिए। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तभी आप आंसर निकालते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट आता है तो आप डायरेक्ट लिखते हैं इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन आता है डायरेक्ट लिखते हैं नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर यूनिक का केस हो आंसर तभी आता है, ध्यान रखें आप। देखिए यूनिक का केस होगा आंसर तभी आएगा। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट लिखते हैं, नो में नो लिखते हैं, लेकिन यूनिक में आंसर सोल्व करके दिखाते हैं। ठीक हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसके अंदर हम चेक करेंगे विच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज दिस। चलिए A1 अपॉन A2, चलिए A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करते हैं 1/3। चलिए B1 बाय B2 फाइंड करते हैं -3 अपॉन -9। देखिए आप साइन काउंट करेंगे, माइनस का साइन है तो साइन जरूर काउंट करेंगे, ये साइन आप जरूर देंगे। क्लियर हो गई बात। आइए C1 बाय C2 चेक करते हैं। -3 बाय -2, 3/2। तो यहां से क्या कंडीशन पता लगती है आपको, यहां से कंडीशन पता लगती है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो आप क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन, और क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे आप नो सॉल्यूशन कह के। ठीक है, नो सॉल्यूशन कहेंगे और आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, इसको सिंप्लीफाई या सोल्व नहीं कर सकते। जब बात ही आ गई नो सॉल्यूशन तो सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज इक्वल 5 दे रखा है, एंड सेकेंड इज 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए बुक में क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल टू 5, तो सबसे पहले आप 5 को इधर लेकर जाएंगे और ऐसे ही 8 दे रखा था आपको इक्वल में, तो सबसे पहले आप 8 को इधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में। चलिए अब चेक करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है A1 बाई A2। इट इज 2/3, B1 बाय B2 इट्स 1/2। देखिए ध्यान रखें, बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूं, x ना लिखें। बच्चे x लिखते हैं, बच्चे यहां y लिख देते हैं, ना लिखें, नहीं लिखना है क्योंकि ये कोफिशिएंट्स हैं C1 बाई C2। लेकिन आप ये देखें कि ये आपको दिख रहा है कि यहीं पर अनइक्वल आ गया, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए दोनों अनइक्वल आ गए, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो कैसा हो गया, यूनिक सॉल्यूशन।
अब सर यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो इसको तो सोल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करना पड़ेगा। ये करके देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान से देखें क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, प्लीज पूरी अटेंशन पे करें। तो सबसे पहले x y और 1, क्लियर, x y 1। इसके बाद ना इक्वल का साइन लगेगा, ना कोई अपॉन का साइन लगेगा, क्लियर। नंबर लिखने शुरू करें x के ऊपर हाथ रख के। क्या आएगा 1 2, 1/2 नहीं है ये, 1/2 नहीं है, 1 2, -5 -8, 2 3, 1 2। देखिए कैसे रखा गया, यहां पर आपने हाथ रखा, 1 2 -5 -8, अगेन 2 3, नाउ 1 2। कब तक, जब तक रिपीट ना हो जाए चलता रहेगा। 1 2 में रिपीट हो गया, रुक गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई x अपॉन 1 की -8 से, देखिए अपॉन का साइन आ गया, 2 की 5 से, साइन ध्यान रखिए, -1 आपको अपना लगाना है, -5 3 जा, ये माइनस अपना लगाना है, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। क्लियर हो गया यहां तक, बिल्कुल देख लीजिए। 1 8 जा -8, 2 5 जा 10, माइनस के 10। आपको जो साइन आएगा वो आपको ब्रैकेट में अलग से शो करना है। चलिए x अपॉन -8 प्लस 10 -15 प्लस 16 1। ठीक है, जब यूनिक सोल्यूशन आए तभी आपको ये सोल्व करके दिखाना है, नहीं तो आप लिख देंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। चलिए x अपॉन 10 -8 2, ठीक हो गया, एक खत्म हो गया, पर x अपॉन 2 आ गया, y अपॉन 16 -15 1, और 1 अपॉन 1 इज 1। चलिए x कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x अपॉन 2 इक्वल 1, सो x इक्वल 2। देखिए x अपॉन 2 इक्वल 1, सो x इक्वल 2, y अपॉन 1 इक्वल 1, सो y इक्वल 1। तो आपका जो आंसर आया था, आपका आंसर आ गया है x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1। x इक्वल 2 y इक्वल 1, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। इसको आप देखिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद इसमें 2 पार्ट हो रहे हैं, वो मैं आपको नहीं करा रहा हूं क्योंकि आपको पता लग गया है कि क्वेश्चन कैसे करना है। 2 आप प्रैक्टिस घर से खुद करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b। इसके अंदर मिसिंग वैल्यू है a एंड b, वो आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, ये है, एंड सेकेंड इक्वेशन इज दिस। कहता है कि इनके जो है इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, कंडीशन दी है उसने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एंड क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी। क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की वैल्यू बताइए अगर इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चे के दिमाग में बात क्या है, सर ने कहा था कि सब कुछ लेफ्ट में लेना है, इसमें राइट में है, तो सर मुझे क्या पहले लेफ्ट में लेना चाहिए? बेटा वो मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है तो ये कंफर्म कर लें कि ये लेफ्ट में है। जब आप चेक करते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मीन्स जब आप टाइप ऑफ सॉल्यूशन चेक करते हैं तो ये लेफ्ट में हो या राइट में हो, आंसर पे इफेक्ट नहीं करता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इफेक्ट करता है, बाकी इफेक्ट नहीं करता है। तो आइए देखते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्या कंडीशन है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 बाय c2। कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2। इन्हें दिमाग में रख लें, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। वैल्यू पुट करें, a1 इज 2, a2 इज a माइनस b, b1 इज 3, b2 इज a प्लस b, एंड 7
एंड C2 इज 3a प्लस b माइनस 2। चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें कितने सारे केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को लेंगे। 3 केस बनते हैं, देखिए 1, 2 एंड 3। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप कोई से भी 2 केस लें, उन 2 केस से सेम आंसर आएगा। चलिए हम सबसे पहले ये केस लेंगे और उसके बाद ये केस लेंगे, ठीक है। एरो मैंने लगा दिया है, इससे पता रहेगा कौन कौन से मैंने कंपेयर करे हैं। चलिए सबसे पहले कंपेयर करते हैं, यहीं पर कंपेयर करते हैं। 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल 3 अपॉन ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। डेट इज 2a प्लस 2b इक्वल्स 3a माइनस 3b। ठीक हो गया, 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। ए इधर ले आएंगे आप, डेट इज 2a माइनस 3a, 2b उधर ले जाएंगे, कितना आ गया माइनस ए, और ये कितना आ गया माइनस के 5b। देखिए 2 माइनस 3, 2 में से 3 माइनस कर रहे हैं आप, छोटे में से बड़ा, तो माइनस आएगा। माइनस 3 और माइनस 2 दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, माइनस 5b। सो a इक्वल 5b। सो आपके पास एक वैल्यू आ गई, a इक्वल 5b। ठीक हो गया। चलिए दूसरा केस देखते हैं। अब मैं इन दोनों को लेके चलता हूं, इन दोनों से देखते हैं क्या बनेगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल 7a प्लस b। 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल 7a प्लस b। मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6, 7a प्लस 7b। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल टू 6। देखिए क्या किया आपने, आपने इन दोनों को लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 की मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, और 7 की मल्टीप्लाई इससे कर दिया। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। क्लियर हो गया। 7 इधर आ गया। देखिए टैली करने का कितना फायदा होता है, बाद में चेक करने का, रिवाइज जब हम करते हैं गलती पकड़ी जाती है। 3b, 7 भी इधर आ गया और माइनस 6 उधर। 2a 3 माइनस 7 माइनस 4 इक्वल टू 6। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5b। पुट कर दीजिए, पुट a इक्वल 5b कर दीजिए, 10b। 5 पुट करेंगे, 5 2 10। लीजिए बड़ा सुंदर सा आंसर आ गया है, b इक्वल 1। 6/6 b इक्वल 1 आ गया आपके पास, बड़ा सुंदर आंसर आया है, b इक्वल 1। b की वैल्यू 1 कहां पुट करेंगे, यहां पर। नाउ a इक्वल 5b इक्वल 5 बन जा 5। सो क्वेश्चन में क्या कहा था आपको, क्वेश्चन में कहा था a की वैल्यू और b की वैल्यू बताइए, और आपका ये आंसर। कुल मिला के देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या आया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन पुट कर दी। 3 केस बनते हैं, इन दोनों को ले सकता हूं मैं, इन दोनों को ले सकता हूं, इन दोनों को ले सकता हूं। कोई से 2 लेके इनको लिया मैंने, इनको लिया। बच्चा कहता है सर मैं इन दोनों को ले लूं, बेटा बिल्कुल आप घर पे ट्राई करें, इन दोनों को लेकर ट्राई करें, आंसर सेम आएगा। तो इक्वेशन बन गई। अब आपके पास मेथड है एलिमिनेशन करें या सब्स्टिट्यूशन। मुझे सब्स्टिट्यूशन इजी लगा, ए की वैल्यू 5b पुट करा दी डायरेक्ट। ए की वैल्यू आपने 5b पुट करा दी, कहां कराई है, ये रहा, पुट इक्वल। तो मुझे ये मेथड बिल्कुल इजी लगा सब्स्टिट्यूशन से। तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। पुट इक्वल 5b लिख दिया तो आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन ए और बी जो फाइंड आउट करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं आपको करा रहा हूं। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दी गई है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कंडीशन है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन की अगर आपको कंडीशन पता है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। चलिए देखते हैं। फॉर नो सॉल्यूशन a1 upon a2 equals b1 upon b2 not equal c1 upon c2। ये आपके पास कंडीशन आ गई, वैल्यू पुट करते हैं। 3/2k minus 1, 1 upon k minus 1 not equal 1 upon 2k plus 1। ठीक हो गया, ये आपके पास कंडीशन हो गई। अब देखिए नॉट इक्वल का साइन आ गया, बच्चा कंफ्यूज हो गया। रूल वही याद रखना है, एक बार मैं इन दोनों को लूंगा,
एक बार मैं इन दोनों को लूंगा, डेट्स ऑल। ठीक हो गया, चलिए चलते हैं, इन दोनों को लेते हैं डायरेक्ट। 3/2k - 1 1/k - 1 3k - 1 2k - 1 2k - 1 इधर आ जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे, 2k इधर ले लेंगे, +3 इधर आ जाएगा, k 3 में से बन गया 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 2 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, k की वैल्यू 2 आ गई। चलिए यहां से देखते हैं, नॉट इक्वल का साइन है तो ये नॉट इक्वल ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k इधर आ जाएगा, -1 इधर, k नॉट इक्वल -2। देखिए k की वैल्यू 2 तो आ सकती है लेकिन -2 नहीं हो सकती। k की वैल्यू 2 तो आ सकती है लेकिन k की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, और दोनों ही आंसर वैलिड है। आप एग्जाम में दोनों ही आंसर लिखेंगे। मेरे पास स्पेस कम था तो ये मैंने साइड में लिखी है कैलकुलेशन, आप इसके बाद ही नीचे स्टार्ट करेंगे ये वाली कैलकुलेशन। ठीक हो गया, तो ये अगर आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग वैल्यू k ABC कुछ भी हो सकता है तो आपको मेथड पता होना चाहिए। बाकी साइड बुक से इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करें। अब आइए, अब हमारे पास आती है वर्ड प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। अभी इसमें क्वेश्चन थर्ड भी है। क्वेश्चन थर्ड में कहता है, दो इक्वेशन दी गई है, छोटी सी इक्वेशन है, कहता है सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों से सोल्व करिए। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए है। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन से, मैं तो कहूंगा तीनों से करिए और तीनों से आंसर टैली कर लीजिए, तीनों से आंसर सेम आएंगे। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस में बने रहेंगे तो आप एग्जाम में तभी फ्लुएंसी में लिख पाएंगे और अच्छा लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन थर्ड आप खुद करेंगे और आंसर टैली कर लेंगे। चलिए करते हैं वर्ड प्रॉब्लम, पढ़ते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। कहता है हॉस्टल के चार्जेस फिक्स हैं। बिल्कुल सही, आपने हॉस्टल कहा है कि सर मुझे 1 महीने के लिए रेंट पे चाहिए, तो उन्होंने बता दिया 3,000 रुपए लगेंगे, 2,000 रुपए लगेंगे। जो भी हॉस्टल का रेंट है वो आपको पर मंथ के हिसाब से फिक्स हो जाएगा। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और बाकी कहता है कितने दिन आपने खाना खाया मेस में। जहां हॉस्टल में खाना खाते हैं उस जगह को मेस कहते हैं। ठीक है, मेस कहते हैं। तो मेस में आप जितने दिन खाना खाओगे उतने दिन के पैसे देने होंगे। खाने के तो पैसे रोज के, जितने दिन आप खाओगे, बाकी महीने का किराया फिक्स। क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लेट फिक्स चार्जेस ऑफ हॉस्टल इज ₹X पर मंथ। ठीक है, पर मंथ के। लेट चार्जेस ऑफ फूड इक्वल टू ₹Y पर डे। देखिए ये महीने का खर्चा है पूरा और खाने का है Y रुपीज रोज का। अब देखते हैं बच्चा क्या कर रहा है। एक बच्चे ने 20 डेज फूड खाया, 20 डेज, और 1,000 रुपीज पे करे हैं 20 डेज। तो देखिए हॉस्टल का चार्जेस तो एक्स ही रहेगा। खाना 20 डेज खाएगा तो 20 डेज के ही पैसे देगा वो। जितने दिन खाना खाएगा पैसे केवल उतने दिन के ही देगा। फिर कहता है कि 26 डेज के देता है 1180। 26 डेज के देता है 1180। अब दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सोल्व करना है। अब बच्चा कहता है सर किस मेथड से सोल्व करूं। देखिए हम यहां पे कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज, और इसका मेथड थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, टफ नहीं है, लेंदी है, प्रोसीजर स्टेप्स ज्यादा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करेंगे क्योंकि यहां हम एलिमिनेशन भी सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन भी सीख चुके हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से इजी लग रहा है तो इसको मैं एलिमिनेशन से करूंगा। आइए करते हैं एलिमिनेशन। सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 - 26, 1000 माइनस, ठीक,
आ गया। y इक्वल 30 रुपीज, लीजिए 30 रुपीज पर डे हॉस्टल का खाने का खर्चा है। हॉस्टल का खाने का खर्चा कितना है? 30 रुपीज। अब आइए 30 इसी में भी पुट कर दें आप बाय इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में x की y की वैल्यू 30 पुट करते हैं। y की वैल्यू 30 यहां पुट किया आपने, लीजिए 400। बिल्कुल इजी, कोई कॉन्सेप्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आता है, एग्जाम को आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपको जो मेथड वहां पे इजी लगेगा, सुटेबल लगेगा, उससे करेंगे। मुझको ये सुटेबल लगा, मैंने इससे कर दिया। स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस फिक्स चार्जेस ऑफ हॉस्टल इक्वल्स टू ₹400 एंड पर डे चार्जेस ऑफ फूड इज ₹30। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप वीडियो को 2-3 बार देखें, दिमाग में सॉल्यूशन बिल्कुल सेट हो जाएगा। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन पढ़ते ही क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको सीधा स्टार्ट कर देना है। लेट न्यूमरेटर इक्वल x, डिनोमिनेटर इक्वल y, सो फ्रैक्शन इक्वल x अपॉन y। इतना क्वेश्चन बिना पढ़े आपको कर देना है। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 कब? when 1 is subtracted from न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया। चलिए क्वेश्चन बना लीजिए। लीजिए बहुत सुंदर इक्वेशन बन गई आपकी, y इक्वल 3x माइनस 3। लीजिए y इक्वल बन गई, देखिए डायरेक्ट बन गई y इक्वल, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पता लग रहा है ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से इजी पड़ेगा। y की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है? इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to the denominator। अब डिनोमिनेटर में कहता है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दीजिए, ठीक है, 8 ऐड कर दीजिए। आइए 4x इक्वल y प्लस 8, 4x इक्वल y प्लस 8, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू इसके अंदर पुट करा दीजिए, डेट्स ऑल। चलिए करते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड। 4x इक्वल y की वैल्यू कितनी है, ये पुट करा दीजिए। देखिए कितनी इजी कैलकुलेशन है, 8 माइनस 3 5। देखिए कितनी इजी कैलकुलेशन है, x इक्वल 5, बहुत ही सुंदर। अब x की वैल्यू 5 यहां पुट कर दीजिए आप बाय फर्स्ट। सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, 5 यहां पुट कर रहा हूं मैं। 3 5 जा 15 माइनस 3 12 आ गया। x इक्वल 5, y इक्वल 12, लेकिन निकालना क्या था, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज, कभी आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप प्लीज वीडियो की स्पीड स्लो कर लीजिए या वीडियो को बैक कर लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 2 इक्वेशन बन गई, दोनों को सोल्व करके x और y निकाला। सोल्व करने के आपके पास तीनों मेथड है, कोई से भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। x और y को यहां पुट कर दिया आपने और आपका ये फ्रैक्शन इजिली आ गया। चलिए करते हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश को 40 मार्क्स मिले टेस्ट में, बहुत अच्छी बात है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अच्छा, इसके अंदर सही आंसर अगर आप करोगे तो 3 नंबर आपको मिलेंगे। लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर कटेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सही क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर इन द टेस्ट। क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस कितने हैं, x। लेट नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस बी 5। लेट राइट क्वेश्चन बी x एंड रॉन्ग क्वेश्चन बी y। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं पूछ रहा है। क्वेश्चन अब पढ़ते हैं हम। कहता है एक बच्चे को 40 मार्क्स मिले, लीजिए 40,
उसने क्या कहा, 3 मार्क्स मिले हैं सही के, तो 3 मार्क्स मिले हैं सही के, तो टोटल मार्क्स कितने मिल गए, 3x। x क्वेश्चन किए, 3x मिल गए, गलत के कट गए y, और एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स कटे हैं, 1, तो y क्वेश्चन के कितने कट जाएंगे, y। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, बहुत अच्छा। सेकंड क्वेश्चन में कहता है करेक्ट आंसर के आप 4 ले लीजिए, करेक्ट के 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग। चलिए 4 ले लिए और 2 कट कर दिए और मिल गए उसको 50। देखिए कट करने का मतलब है माइनस। आपने मान लीजिए 70 नंबर का पेपर सही किया है और 20 का गलत किया है, तो आपके 50 रह गए। तो गलत करके आप नुकसान में रहते हैं जब नेगेटिव मार्किंग होती है, इसको नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। तो कहता है सही क्वेश्चन के तो मार्क्स मिले हैं और रॉन्ग क्वेश्चन के कट गए, 1 के हिसाब से और 2 के हिसाब से। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मीन्स x प्लस वाई कितना है। चलिए इसको करते हैं, इसको देखें आप, 2 मैंने अभी नहीं लिखूंगा, इसको डिवाइड बाय 2, डिवाइड ईच टर्म बाय 2 कर दीजिए, 2 से डिवाइड। लीजिए ये सेकंड इक्वेशन बन गई, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 इक्वेशन आ गई। चलिए लिख लीजिए दोनों इक्वेशन। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर दिया सब्ट्रैक्ट। लीजिए बताने की जरूरत नहीं है ना क्यों किया, क्योंकि सेम साइन। 3 माइनस 2 45, 40 माइनस 25। लीजिए 15 क्वेश्चन सही किए हैं उसने, 15 क्वेश्चन सही किए। आप देखते हैं रोंग कितने किए हैं, बाय फर्स्ट या सेकंड। चलिए 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल 40, सो यू गेट वाई इक्वल 5। लीजिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने किए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस x प्लस वाई। देखिए x तो सही किए हैं, y गलत किए हैं, x सही किए हैं, y गलत किए हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस, टोटल पेपर में 20 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से उसने 15 सही किए, 5 गलत किए, टोटल क्वेश्चन हो गए 20। क्लियर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100 किलोमीटर अपार्ट, 2 प्लेस है ए एंड बी और दोनों ही 100 किलोमीटर अपार्ट है। अपार्ट मीन्स 2। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ऐसे चलती है, एक बी से। ठीक है, कार 2 तरीके से चल सकती है, या तो ऐसे चलेंगी, इसे कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन, या दोनों कार ऐसे चलेंगी, सेम डायरेक्शन। देखिए कारें 2 तरीके से चल सकती हैं आपकी, ये सेम डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन। ठीक हो गया। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ये दे मीट इन 5 आवर्स, इनको 5 घंटे लगेंगे। देखिए दोनों इधर चल रही हैं, तो कहां मिलेंगी, यहां पर सी पर मिलेंगी कहीं। क्यों मिलेगी सी पर, ये धीरे धीरे जा रही है और ये बड़ी तेजी में इसको फॉलो कर रही है, पीछा कर रही है इसका, और इसको यहां पर आकर कैच कर लिया। ये धीरे धीरे जा रही है और ये तेजी से भागी और इसको यहां पर आकर पकड़ लिया। ठीक है, वहां कैच हो गई, तो सी पर मिलेंगी कहीं। ठीक हो गया। कितने देर में, 5 आवर। और कहता है व्हेन इन अपोजिट डायरेक्शन दे कैच ईच अदर इन 1 आवर। ये 1 आवर में बिल्कुल सही है। दोनों ऐसे जा रही है तो जल्दी मिलेंगी, ठीक है, और ऐसे जा रही है तो 5 आवर। तो कहता है दोनों की स्पीड बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं लिख भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं। देखिए लेट स्पीड ऑफ कार एट ए x किलोमीटर पर आवर, एट बी y किलोमीटर पर आवर। लीजिए इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान ली आपने, ये y किलोमीटर पर आवर मान ली।
स्टार्ट करते हैं, उसी में आपको समझना है लिखते लिखते। चलिए सबसे पहले सेम डायरेक्शन लिखा है तो सेम डायरेक्शन चलते हैं। व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। चलिए जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या पेज बनेगा, चलिए देखते हैं। 5 घंटे में मिली दोनों, यानी कि 5 आवर्स तक ये चली, 5 आवर्स तक ये चली, दोनों 5-5 घंटे चली। 5 घंटे में मिलेंगी दोनों एक साथ स्टार्ट करती हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं 5 घंटे में ये चलती कितनी है 5 आवर्स में। इन 5 आवर्स कार ए कवर्स, या कार फ्रॉम ए कवर्स कितना कवर करेगी, कवर का मीन्स मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं पूछ रहा हूं डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, एक ही एक्स, टाइम कितना है 5, तो 5x किलोमीटर आ गया। ये 5x चलेगी यहां से यहां तक 5x। चलिए इन 5 आवर कार बी कवर्स, अब स्पीड इंटू टाइम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी स्पीड कितनी है y, टाइम वही 5y किलोमीटर। चलिए देखिए ये कितना चली 5x, ये कितना चलती है 5y। इस 5x में से ये 5y माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 100, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। इसके अंदर से ये माइनस कर दीजिए तो यही तो बचना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 5y इक्वल 100, 5 से डिवाइड कर दीजिए, लीजिए फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ गई, बिल्कुल इजी। इस पूरे के अंदर से ये माइनस करेंगे, ये आएगा। इस वीडियो को इतने को आप दोबारा देखें तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। When both are in opposite direction, चलिए अपोजिट डायरेक्शन ये वाला केस, ये कितनी देर चलती है 1 आवर, 1 आवर तक चलती है। तो 1 आवर में देखते हैं ये कितना कवर करेंगी। इन 1 आवर कार ए कवर्स, ये 1 आवर में कितना चलेगी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है 1, इन 1 आवर कार बी कवर्स, कार बी कितना कवर करेगी, ये देखिए ये तो इधर जा रही है कितना x, ये इधर जा रही है कितना y, और दोनों कहीं भी मिले टोटल 100 हो जाएगा, दिस प्लस दिस 100। ध्यान से समझे आप इस बात को कि ये भी चली और ये भी चली, लेकिन दोनों जहां भी मिलेंगे दोनों का मिला के 100 पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड, 2 इक्वेशन बन गई, काम खत्म। x माइनस वाई इक्वल 20, दोनों को सिंपल ऐड करेंगे, लीजिए x की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। कितना सुंदर आंसर आया, 60 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू किसी में भी पुट कर दें, फर्स्ट या सेकंड में, बाय सेकंड। y इक्वल आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 100 में से 60 माइनस होगा तो कार ए, जो ए से चल रही है, कार फ्रॉम ए, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, स्टेटमेंट लिख देंगे आप। एंड कार फ्रॉम बी हैव स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को कम से कम आप 4 या 5 बार देखें, जिससे आपके दिमाग में आंसर और सॉल्यूशन बिल्कुल सेट हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। चलिए जब रेक्टेंगल क्वेश्चन आ गया तो आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा लेंथ ऑफ ब्रेथ ही पूछता है, तो अब तो आपको भी क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेट द एक्स। अब इसके अंदर जो यूनिट है हमारे पास, यूनिट ही है, मीटर और सेंटीमीटर नहीं दी गई है, तो अगर मीटर सेंटीमीटर हो जो भी हो वो लिखेंगे। इसके अंदर यूनिट ही है क्वेश्चन में। लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल y यूनिट। चलिए x और y यूनिट हो गई। फिर कहता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लिख लीजिए। देखिए इतना तो हमने क्वेश्चन बिना पढ़े कर लिया।
ठीक है, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे आप, स्क्वायर यूनिट, एरिया स्क्वायर में होता है। इतना क्वेश्चन तो हमने बिना पढ़े कर लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9। एरिया 9 कम कर दीजिए। कब हो जाएगा 9 कम? इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। कहता है लेंथ को रिड्यूस कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेंथ को रिड्यूस कर दीजिए बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ को इंक्रीज कर दीजिए 3 यूनिट। सो एरिया विल रिड्यूस बाय 9। देखिए, अगर लेंथ ये कर दें, ब्रेथ ये कर दें, तो नया एरिया पुराने एरिया से 9 कम हो जाएगा। एरिया विल रिड्यूस बाय 9 मीन्स जो नया एरिया है वो पुराने से 9 कम है। चलिए ब्रैकेट बोलते हैं। सिंपल x की y से, x की 3 से, -5 इंटू वाई, -5 इंटू 3। लीजिए कितना सुंदर इक्वेशन बन गई आपकी। 15 उधर जाएगा, 6 आ जाएगा। लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक हो गया। सेकेंड इक्वेशन, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3। चलिए सेकेंड केस, लेंथ को 3 बढ़ा दीजिए। लीजिए बढ़ा दी। ब्रेथ बाय 2। ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं लिखा, इंक्रीज या रिड्यूस, तो मीन्स जो पहला स्टेटमेंट था वही चलेगा, इंक्रीज। ब्रेथ इंक्रीज बाय 2। एरिया इंक्रीज बाय 67। एरिया कितना था? XY इंक्रीज बाय 67। एरिया 67 ज्यादा हो गया। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए करते हैं। x इंटू वाई, 3 2 6। लीजिए सेकेंड इक्वेशन भी आपके पास आ गई। 2x प्लस 3y इक्वल 61। तो इक्वेशन बन गई। अब इसके अंदर आप देखें कितनी अच्छी इक्वेशन है। एक भी आपके पास कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो यहां पर आपको कोफिशिएंट इक्वल बनाने पड़ेंगे। काफी लंबे टाइम बाद ऐसा क्वेश्चन आया है जिसके अंदर कोफिशिएंट इक्वल। चलिए मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3। देखिए 5 और 3, 5 और 3 का एलसीएम 15, तो इसको मैं 15 बनाऊंगा 3 से मल्टीप्लाई करके। और इसको 15 बनाऊंगा 5 से मल्टीप्लाई करके। चलिए देखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड सेकेंड बाय, सेकेंड को किससे करना है? 5 से कर दीजिए। फाइव से मल्टीप्लाई। देखिए अपोजिट साइन मिल गए। ठीक है, तो क्या करेंगे? ऐड। $323। चलिए नंबर बड़ा भी आना है, तो आइए टेबल पढ़ते हैं। 19 1 जा 19। ठीक है, बचते हैं आपके पास कितने कितने बचेंगे? 13, 133 और 19 7 जा 133। ठीक हो गया। 19 7 जा 133। x इक्वल 17 क्या आ गया? यूनिट बाय फर्स्ट। x की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए। 3 इंटू 17 माइनस 5y, 17 3 जा 51, 51 इधर आ गया। लीजिए ये भी आ गया आपके पास, और ये आ गया 9। तो लेंथ कितनी आ गई? लेंथ आपके पास आ गई 17 यूनिट और ब्रेथ आ गई आपके पास 9 यूनिट। ये आपके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई। और इसने डायमेंशन ही पूछी थी। डायमेंशन मीन्स साइड्स, साइड्स मतलब लेंथ और ब्रेथ पूछी थी। तो लेंथ 17 और ब्रेथ जो है इसकी 9 यूनिट आ गई। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। एक्सरसाइज 3.5 काम बहुत ज्यादा है एक्सरसाइज, लेकिन इजी है। तो प्लीज आप वीडियो को वॉच करिए, प्रैक्टिस करिए, शेयर भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। और प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए। डोंट बी ग्रीडी, कंजूस मत बनिए। लाइक और शेयर करने में और कमेंट करने में प्लीज कंजूस मत बनिए। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।